हाँ चिंता है कुछ तो ये है, पितुवर की आज अवस्था है, पितुवर की आज व्यवस्था है। अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी अवस्था है। अचरज क्या है इतने पर ही है इनकी बुरी अवस्था है। कि बड़वागी है वह बेटा जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। राम को लेस मात्र भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो बेटा बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता का आज्ञाकारी होता है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश ना कोई दिया हमें ये खेद था कि माता पिता में से किसी ने भी हमें कोई आज्ञा दी ही नहीं जो हम पालन करते। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ है। आज हमारा आयोभाग हमसे सेवा देती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दें, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में थे। हम जंगल में जाएंगे, वहाँ हमें दुखी लोग मिलेंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि दूसरों का दुख क्या होता है। दुख क्या होता है क्योंकि हम तो महलों में बड़े पले बड़े हैं, हमने तो दुख जाना ही नहीं है। और जब वनों में दुखी जनों में रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि दूसरों का दुख क्या होता है। क्योंकि जो स्वयं दुख उठाता है वो दूसरों के दुख को भली भांति समझ सकता है। जिसके पैर ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो दूसरों के दुख को एक दुखी ही ठीक से समझ सकता है। इसलिए जब हम जंगल में जाकर दुखों को सहेंगे तो हमें दूसरों के दुख का एहसास होगा। सच कहते हैं मन सच कहते हैं मन की कहते हैं है तिलक बहुत ही भार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। हमें बहुत खुशी है कि हमारे प्राण प्यारे भरत हमसे छोटे भाई को हमारा राज तिलक हो जाए। हाँ चिंता कुछ है तो ये है कि पितुवर की आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही इनकी बुरी दशा इतनी। पर हमें ये अचरज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि बस इतनी सी बात पर महाराज पिताजी की इतनी बुरी अवस्था है, इतनी गंभीर अवस्था बस इतनी सी बात पर क्यों है। हमें इस बात का आश्चर्य हो रहा है। संभव है बात और भी हो जिसका आधार करारा हो। मालूम हमें ये होता है कोई अपराध हमारा हो। ऐसा लगता है कि इसके अतिरिक्त भी कोई ऐसा इन्हें धक्का लगा है, ऐसी कोई हमसे भूल हो गई है जो इनको बहुत ही ठेस पहुंची है। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार कहते हुए बड़े पिता की ओर तभी कैकेयी ने कहा ठहरो करो ना शोर। माता की आज्ञा हुई कि ठहरो, ज्यादा शोर मत करो। फिर क्या कहा, जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं पश्चाताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं पश्चाताप न जाएगा।
क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा, इनका दुख तब तक नहीं जाएगा, बन जाओगे तब तक नहीं, ये पश्चाताप न जाएगा। जैसे कोई मुर्दा जब तक घर में रहता है तब तक सभी रोते चिल्लाते रहते हैं, और जितनी जल्दी वो चला जाता है तो सब बर्दाश्त करके बैठ जाते हैं। तो रानी कहती है कि जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक इनका दुख मिटने वाला नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। इसका अच्छा तो ये है, दुख और न इनको पहुँचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। सुनते जिस समय कान से माता के ये बैन, हटे पिता की ओर से कभी पुत्र के नैन। जैसे ही माता ने आदेश दिया, तुरंत पुत्र ने अपनी माँ का आदेश मानते हुए पिता की ओर से अपने आंखों को हटाया और कहा, अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया, माँ के दर्जे का मान किया। मैं उन नैनों ने रनवास छोड़ अब द्वार और बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया। उन नैनों ने रनवास छोड़ अब द्वार को ध्यान किया। प्रभु श्री राम ने तुरंत अपने नेत्रों को दरवाजे की ओर किया और बाहर की ओर प्रस्थान कर गए। कैकेयी ये कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। चलते चलते उन्होंने ये कह दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि 14 वर्षों के लिए जा रहे थे। तो कहा कि तुम कौशल्या के पास भी हो आओ, ये मेरी आज्ञा है। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना है, फिर लौट यहीं पर आना है। मैं बलकल वस्त्र मंगाती मैं पहन बनूं जाना, मैं बलकल वस्त्र मंगाती मैं पहन बनूं जाना। अब जाओ और शीघ्र आओ, ये समय न अधिक मिलन का है, ये समय न अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था वही बन घोर गमन का, जो समय राजगद्दी का था वही बन घोर गमन का। कहा कि अंतिम आज्ञा मेरी एक और है कि तुम जल्दी जाओ और यहीं पर फिर लौट कर आओ, क्योंकि दासी मंथरा ने पहले से ही बलकल वस्त्र, साधुओं के भेषधारी वस्त्र पहले से ही सिलवा कर तैयार कर रखे थे कि मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनूं को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र आओ, ये समय ना अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था वही बनघोर गमन का है। जो राजगद्दी का समय है, हाँ
वही तुम्हारे बन जाने का समय है। और अब तुम जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी तुरंत वापस आओ, क्योंकि वो समय जो राजगद्दी का था वही बन जाने का निश्चित हो गया है और वो समय कहीं निकल नहीं जाए। इतने में अब देश के मुख से निकला राम, मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुखधाम, धन्य राम है धन्य ये गाथा राधे श्याम। इस इन शब्दों को जो ये लिखे हैं ये पंडित राधे श्याम बरेली निवासी ने लिखे हैं। आज की इस कथा का